धर्म, ज्ञान, शिक्षा एवं साहित्य की नगरी काशी पूरी दुनिया में गंगा की अविरल धारा और यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों के लिए जानी जाती है। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी काशी पर बाबा विश्वनाथ का आधिपत्य माना जाता है। सभी काशीवासियों पर बाबा की असीम अनुकंपा है। एक बार महर्षि वेदव्यास ने काशीवासियों को श्राप दे दिया था। तब बाबा भोलेनाथ ने ही काशीवासियों को वेदव्यास के श्राप से बचाया था। इसको लेकर जनमानस में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक दिन व्यास जी आत्म शांति के लिए अपने शिष्यों के संग काशी नगरी पधारे थे। उनके शिष्यों को काशी में 3-4 दिनों तक भिक्षा नहीं मिली। सभी को भूखा रहना पड़ा। व्यास जी ने अपने मन में विचार किया, जहां बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा और माता अन्नपूर्णा का वास है, वहां अन्न की कमी ये कैसी माया है। जब ये बात बाबा विश्वनाथ को पता चली तो बाबा ने माँ अन्नपूर्णा को व्यास जी के पास भेजा। माँ अन्नपूर्णा खीर लेकर व्यास जी के पास गई तो महर्षि वेदव्यास नाराज हो गए कि उनकी बेइज्जती होने के बाद भी भोलेनाथ उनके पास नहीं आए। व्यास जी ने काशी नगरी को ही श्राप दे दिया। जब ये बात बाबा को पता चली तो वे नाराज हो गए। उन्होंने आकर व्यास जी को बताया कि उन्हें मिले एक श्राप के कारण ही कहीं से भिक्षा नहीं मिली और उन्हें कष्ट सहना पड़ा। वेदव्यास जी आत्म शांति के हेतु काशी में आए और काशी में 3 दिन भिक्षा न मिलने पर वेदव्यास जी ने काशी को श्राप दिया कि काशी परम दरिद्र है। अब इस श्राप के चलते माँ अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ ने उनकी संतुष्टि किया और संतुष्टि के बाद जब विश्वनाथ जी ने प्रश्न किया कि अगर किसी को ज्ञात न हो और कुछ अनुचित हो तो उसका दोषभागी कौन होगा, तो वेदव्यास जी ने कहा कि करने वाला। तब विश्वनाथ जी ने कहा कि भाई आपको श्राप था, इस वजह से आपको भिक्षा नहीं मिली और भिक्षा न मिलने के वजह से आपने काशी को श्राप दिया। तो ऐसे क्रोधी व्यक्ति को काशी में रहने की आवश्यकता नहीं, आप काशी से बाहर चले जाइए। काशी खंड में वर्णित है कि इसके बाद व्यास जी लोलार्क कुंड पर आकर रुके थे। उसके बाद लोलार्क कुंड से बिल्कुल सीधे गंगा के उस पार चंदौली जिले में तपस्या करने लगे और नई काशी बनाने का निर्णय लिया। बाबा विश्वनाथ ने सोचा, यदि नई काशी बन गई तो इस काशी का महत्व कम हो जाएगा। तो व्यास जी की तपस्या को भंग करने के लिए गणेश जी को भेजा गया। गणेश जी के प्रयास से व्यास जी को नई काशी बनाने की जिद छोड़नी पड़ी। यहाँ पर व्यास जी तपस्या पर बैठे हुए थे तो गणेश जी आए, उनको टच कर दिया तो उनकी निगाह खुल गई। पूछे कि महाराज क्या कर रहे हैं? कि तपस्या कर रहा हूँ। किस लिए? जो यहाँ मरेगा उसकी मुक्ति होगी। फिर गणेश जी चले गए। फिर कुछ दिन के बाद फिर आए, तपस्या पर व्यास जी बैठे हुए थे, फिर उनको छेड़ दिए। तो फिर कहे अपना महाराज क्या कर रहे हैं? कि तपस्या कर रहा हूँ। किस लिए? जो यहाँ मरेगा उसकी मुक्ति होगी। ऐसे ही कई बार किए गणेश जी उनकी तपस्या भंग करने के लिए। इसके बाद आ गए तो व्यास जी क्रोध में हो गए कि जाओ, जो यहाँ मरेगा गधा होगा। गणेश जी कहे बस यही चाहता हूँ। तो इधर काशी मग्गा हो गया, उधर काशी हो गया। वो मंदिर जो है वहाँ पर व्यास जी अपनी तपस्या से स्वयंभू की स्थापना किए हैं। जो जमीन में से उत्पत्ति उनकी किए हैं वो व्यासेश्वर महादेव हैं। यहाँ व्यास जी की तपस्या से स्वयंभू शिवलिंग विराजित हुआ, जिसे व्यासेश्वर महादेव कहा जाता है।
आज हम आपको यात्रा कराएंगे चंदौली के साहूपुरी क्षेत्र में विराजित व्यास मंदिर की। काशी के बाहर से आने वाले श्रद्धालु वाराणसी कैंट से राजघाट पुल के रास्ते पड़ाव होते हुए साहूपुरी स्थित इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। वाराणसी शहर में रहने वाले लोग सामने घाट पुल के रास्ते रामनगर होते हुए भी यहां पहुंच सकते हैं। हर वर्ष माघ मास में यहाँ 1 महीने का मेला लगता है। सभी काशीवासी मास पर्यंत यहाँ आते हैं, क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि जो लोग काशी में निवास करते हैं, यदि मकर संक्रांति के बाद माघ मास में उनका दर्शन नहीं करेंगे तो उन्हें काशी में रहने का फल नहीं मिलेगा। यहाँ माघ के महीने में मेला लगता है। यहाँ 2 साल से हम आ रहे हैं। माघ के महीने में मेला लगता है। यहाँ लोग खाना बनाते खाते हैं, घूमते फिरते हैं, वेद व्यास का दर्शन करते हैं। यहाँ पे दर्शन करने का ये महत्व है कि जो कहा जाता है कि जो विश्वनाथ जी का दर्शन करता है वो यहाँ पे अगर दर्शन न करे तो वो फलित नहीं होता। इसलिए हम यहाँ पे आए कि जिससे कि हम विश्वनाथ जी का जो दर्शन किए वो मेरा फलित हो इनका दर्शन करने के बाद। यहाँ का कहा जाता है कि यहाँ का बहुत महत्व होता है आज के दिन दर्शन करना, तो मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ दर्शन करने आई हूँ। काशी के लोग एकादशी और सोमवार को छोड़कर पूरे माघ मास व्यास मंदिर पहुँचते हैं। यहाँ लोग अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं। बाबा के दर्शन के पश्चात भक्त यहीं मंदिर प्रांगण में अलग अलग जगहों पर स्वयं भोजन बनाते हैं। मिट्टी के बर्तनों में दाल, चावल और लिट्टी बाटी चोखा बनाते हैं। सभी लोग प्रसाद स्वरूप इसको ग्रहण करते हैं। इस मंदिर प्रांगण में 2 मंदिर हैं। एक महर्षि वेदव्यास का मंदिर तो दूसरा दक्षिण भारतीय लोगों द्वारा स्थापित मंदिर। महर्षि वेदव्यास मंदिर के गर्भगृह में एक स्वयंभू शिवलिंग है, जिसे व्यासेश्वर महादेव कहा जाता है। इसी गर्भगृह में महर्षि वेदव्यास की प्रतिमा भी स्थापित है। बगल में व्यास मुनि के पुत्र की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही माता पार्वती की एक प्रतिमा भी इसी गर्भगृह में विराजित है। इनके साथ बजरंगबली और गणेश जी महाराज के विग्रह भी यहाँ स्थापित किए गए हैं। गर्भगृह के बाहर मंदिर परिसर में ही बजरंगबली, शीतला माता, दुर्गा माता, संकटा माता और संतोषी माता के मंदिर भी बने हुए हैं। इसी परिसर में अवस्थित दूसरे मंदिर में भगवान के विभिन्न स्वरूप विराजित हैं। गर्भगृह के सामने ऊपर की ओर भगवान श्री कृष्ण तथा निचले भाग के बाईं ओर विराजित हैं व्यास जी। दाहिनी ओर माधवाचार्य जी, जो कि हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। इनके नीचे अवस्थित हैं सिरप्पाना के पुरंदर दास, जिन्हें दक्षिण भारत में नारद भगवान का अवतार माना जाता है। ये मूर्ति जो है कर्नाटक बेंगलोर के लोग लिया के स्थापित किए हैं। इसमें विश्वेश्वर स्वामी पेजावर मटुड़पी, विद्याधीश स्वामी पाली मारू मटुड़पी, ये लोग बेंगलोर से लिया के स्थापित किए हैं। ऊपर में कृष्ण भगवान, नीचे सीढ़ी पर बाएं तरफ व्यास जी, दाहिने तरफ
मध्वाचार्य हनुमान जी के अवतार हैं। नीचे सिनप्पा नायका पुरंदरदास नारद भगवान के अवतार हैं। वेदव्यास मंदिर आने वाले श्रद्धालु दक्षिण भारतीय भक्तों द्वारा स्थापित इस मंदिर में भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ दर्शन पूजन करते हैं। वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वाह आज भी काशी के लोग कर रहे हैं और प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के बाद माघ महीने में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ महर्षि वेदव्यास के इस मंदिर में पूरे परिवार के साथ आते हैं और काशीवासी होने का पुण्य फल प्राप्त करते हैं।